हेलो प्यारे बच्चों, हम आज 11th क्लास का जो हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था, तो अभी स्कूल में जैसे ही पहुँचे हम ये सोच रहे हैं कि अपडेट कर दें आपको MCQ। बाकी जो सेकंड पार्ट आएगा तो हम लोग जो है तो इवनिंग तक में आपको पूरा सेकंड पार्ट भी प्रोवाइड करें। क्वेश्चन जो आया हुआ था थोड़ा सा उसमें करेक्शन था कि 1 मोलर विलयन वह है जिसमें 1 मोल विलेय उपस्थित हो, और मोलल का मतलब होता है क्या, हम मोललता की बात करें तो मोललता में हम लोग क्या लेते हैं 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका कुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का है। n+n, n का मान यदि 3 दिया हुआ है तो l का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, तो n के प्रत्येक मान के लिए l का मान उतना ही होता है, पर l का मान स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से लेके n 0 से n+1 के लिए। फिर संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करता, तो जो क्लोर इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपन क्लोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समान परमाणुओं के बद्ध सहसंयोजक बंध बनता है। आक्सीकारक क्या होते हैं, तो हम लोगों ने बात किया हुआ था कि आक्सीकारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, सर्वाधिक क्रियाशील इनमें से, जिनमें हाइड्रोजन की संख्या जैसे ही घटती जाती है क्रियाशीलता बढ़ती जाती है, तो C2H2 होगा। फिर रिक्त स्थान में पहले नंबर पर हो जाएगा हम लोग का समान ताप एवं दाब, तो ये एवोगैड्रो के नियम में आता है। जो दूसरा नियम दिया हुआ था तो ये इसमें यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है मैग्नेटिक का मान 7 है तो द्विगंशी का 3 होगा। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होती है, इसीलिए आप देखते हो कि जो सिग्नल्स में हम लोग रेडियो तरंगों का यूज़ करते हैं। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर जो है तो परमाणु रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में कमी होती है। COH2 गैस मिश्रण जल गैस कहलाता है। टेफ्लॉन का जो सूत्र होता है, ये हमारा टेफ्लॉन बहुलक है किसका, टेट्राफ्लोरोईथीन का। सही जोड़ी के सामने उसके पूरे आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट का आंसर जोड़ी की तरफ हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस का, तो उसके सामने ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 संयोजकता होती है किसकी, कार्बन की। Na2CO3 की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। मिट्टी के तेल के भंजन से बनती है हमारा क्या, तो ये तेल गैस बनता है। मार्स गैस जो है ऑप्शन हो जाएगा किसका, तो मार्स गैस के लिए हम लोग CH4 यूज़ करते हैं। सिरका का फार्मूला दिया हुआ है। CNG को हम लोग बोलते हैं क्या, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक वाक्य में जो उत्तर है उनको देख लेते हैं। तो ये जो है नियम, ये हमारा गुणित अनुपात पर आधारित हो जाएगा। n+l का नियम क्या है, तो हम लोग अफवाह सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बोला हूँ, इसका पूरा आप नियम लिख सकते हो कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। एक सिलिकॉन का दूसरा नाम जर्मेनियम हो जाएगा। और ये जो सूत्र लिखा हुआ है तो इसको आइसोब्यूटिल क्लोराइड हम लोग बोलेंगे। आइसोब्यूटिल क्लोराइड, चूँकि आइसो की शर्त क्या होती है, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल को एथेनॉल बोल सकते हो। फिर उसके बाद जो हो जाएगा हमारा, तो दाब का मात्रक SI पास्कल हो गया, और इकाई में गैस स्थिरांक का मान 8.314 जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स होता है। एक बार ध्यान से आप वीडियो को पोस्ट करके प्रॉपर तरीके से मिला लो। हम लोग जो सेकंड पार्ट का आगे क्वेश्चन होंगे हम इवनिंग में अपलोड कर देंगे।